अरे यार अमित, तुझे कितनी बार समझाया है भाई, इतना नशा मत कर यार। अरे इस लाइफ का कुछ पर्पस समझ, आगे बढ़। मतलब क्या कर रहा है भाई, हद हो गई है लिटरली। मैं क्या करूं यार, मुझे इसकी आदत सी हो गई है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं भाई। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं थोड़ा थक गया हूँ अभी ना, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? चल बाय। सितंबर 11, 1893। भारत के 30 साल के युवा ने जब वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कदम रखा, तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक गुलाम देश के युवक के विचार इतने स्वतंत्र हो सकते हैं। मात्र 6 मिनट की अपनी स्पीच में उन्होंने विश्व के सामने भारत और उसकी संस्कृति तथा धर्म को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया कि आज तक उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। उसका इंपैक्ट ऐसा था कि शिकागो टाइम्स के कुछ रिपोर्टर्स ने यहां तक कह दिया कि इन मिशनरीज ने यह सम्मेलन रखा तो यह सोचकर था कि संसार के सारे धर्मों के लोगों को यहां बुलाकर पछाड़ देंगे, पर इन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि भारत से एक ऐसा शूर वीर आ जाएगा जो इनके ही घर में घुसकर इनका ऐसा हाल करेगा कि ये देखते रह जाएंगे। पर क्या था ऐसा अद्भुत और अप्रतिम उस युवक में कि एक सदी से ज्यादा समय के बाद भी वे एक यूथ आइकन माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी ने तो यह कहा था कि वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स उनका उद्देश्य नहीं, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सिर्फ एक माध्यम था। ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज का उपहार देना और उनसे भारत के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट का लाना भी इस लक्ष्य का एक पड़ाव ही था। फिर उनका विजन, उनका लक्ष्य एग्जैक्टली था क्या? विवेकानंद जी की शुरू से ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थी। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने ईश्वर दर्शन करा के उन्हें देश और मानवता की सेवा के लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया। और स्वामी जी के भी एक कथन में यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होता है, मुझे ऐसे 100 युवा चाहिए जो कि प्योर और सेल्फलेस हो, तो मैं इस पूरे विश्व को हिला दूंगा। जैसे कि वे कह रहे हों कि उन्हें 100 विवेकानंद ही चाहिए ऐसा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। और हम अगर आज के समय की नेगेटिविटी और ह्यूमैनिटी के ओवरऑल डिक्लाइन को देखें तो भी स्पष्ट होता है कि ऐसे बदलाव की जरूरत आज से ज्यादा पहले कभी नहीं हुई। पर स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को ही इतना महत्व क्यों दिया? युवा ऐसा क्या कर सकते हैं? किसी ने सही ही कहा है, जो तेज नदी की चाल को मोड़ दे, जो शक्तिशाली पर्वतों को भी तोड़ दे, ऐसे हिम्मत, ऐसे उत्साह का नाम है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। चाल में हो गति ऐसी कि शत्रु भी दहल जाए, उस हिम्मत, उस उत्साह का नाम है युवा। पर इसके कंपैरिजन में अगर आज के यूथ को देखें तो उसकी हालत भी किसी ने सही ही बयां की है। व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा से ही जीता है। फोमो के कारण कुछ भी पी लेता है। ओटीटी सीरीज एक ही रात में कर लेता है खत्म। बड़ों की बातें तो जैसे लगती है सितम। देश के लिए निकालता ही कहां है वक्त। जिंदगी उसकी खुद पर ही शुरू और खुद पर ही खत्म। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो सिर्फ युवा नहीं, प्योर और सेल्फलेस युवा की मांग करी। प्योर मतलब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में यह कहा जाता था कि वे अगर किसी वैश्या के साथ भी एक ही कमरे में रह जाएं, तो वे संत बनकर निकलेंगी। पर क्या आज के यूथ के लिए यह करना संभव है? यह हमें खुद से ही पूछना चाहिए। इसी तरह स्वामी जी को विदेशों के कई वेल्दी और प्रेस्टिजियस परिवारों से मैरिज प्रपोजल आए थे।
पर उन्हें यह एक डिस्ट्रैक्शन ही लगा और वे अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। इसे हम सेल्फलेसनेस नहीं तो और क्या कहेंगे। हालांकि उनका महिलाओं के प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। उन्हें स्वामी जी ने हमेशा आदर भाव से ही देखा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्योरिटी और सेल्फलेसनेस किसी में भी गुणों का खजाना भर देती है। फॉर इंस्टेंस, विवेकानंद जी का थॉट प्रोसेस शार्प तो था ही, साथ ही उसमें बैलेंस भी था। हम उन्हें मोनोथेइज्म यानी अद्वैतवाद के लिए जानते हैं, पर मूर्ति पूजन का सही कारण उन्होंने ही समझाया। जब अलवर के वेस्टर्नाइज हो चुके महाराजा ने उनके सामने आइडल वर्शिप पर ताने कसे, तब स्वामी जी ने उसके दीवान से यह कहा कि वह महाराजा की मूर्ति पर थूके। महाराजा इससे पहले तो आग बबूला हो गए, पर फिर स्वामी जी ने उसे समझाया कि पूजा किसी पत्थर या धातु से बनी मूर्ति या तस्वीर की नहीं, भगवान की ही होती है। मूर्ति तो बस एक माध्यम है खुद को कंसंट्रेट करने का। इसी प्रकार उनकी लक्ष्य के लिए क्लैरिटी ऐसी थी कि विदेशों के किसी भी कंफर्ट को उन्होंने अपने जोन में आने ही नहीं दिया। उन्हें हार्वर्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस से जॉब ऑफर्स भी मिले, पर उन्होंने वे सभी राइट अवे रिजेक्ट कर दिए। और जब उन्हें लगा कि देश वापस जाने का समय है, तो बिना देर किए वे वापस आ गए। क्या आज का यंग ब्लड अगर एक बार विदेश चला जाए तो वापस आना चाहेगा? पर देश और देशवासियों के प्रति प्रेम ने उन्हें वहां रुकने ही नहीं दिया। वे यह जानते थे कि आर्थिक मदद आने पर भी अगर सदियों से गुलाम जनता को स्पिरिचुअली अवेकन नहीं किया, तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी भारत के एक छोटे से गांव के लिए काफी नहीं होगी। गौर करें तो सभी तरह के दोषों और विकारों पर जीत प्राप्त कर चुके थे वे, तभी स्वतंत्रता उनके आचरण से झलकती थी। जबकि मोबाइल जैसे एक छोटे से डिवाइस तक का गुलाम हो चुका है आज का ज्यादातर यूथ। अगर उससे पूछा जाए कि रियल हीरोज और रियल हीरोज में वो किसे चुनेगा, तो क्या सही चॉइसेस कर सकेगा आज का युवा? अब निर्णय हमारा है। तो विवेकानंद ने लाखों को सुधारा, क्या हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं? विवेकानंद तो नशे से दूर ही रहे, पर क्या हम ड्रग्स ड्रिंक्स छोड़ सकते हैं? विवेकानंद ने नारी को देवी भाव से ही देखा, क्या हम भी वैसी सोच रख सकते हैं? विवेकानंद देश के लिए ही जिए, क्या हम भी देश की वैसी ही सेवा कर सकते हैं? क्या हम बन सकते हैं उन 100 में से एक विवेकानंद? अच्छा सुन अमित, हाँ मैं तुझे ना अभी एक वीडियो का लिंक शेयर करा है, तू उसको अभी जरूर देखियो, ठीक है? अभी देख तुरंत। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, ओके भाई, ओके, बाय बाय। हेलो, और भाई अमित, क्या हाल है तेरे? क्या प्लान है इस वीकेंड का? कहीं चलना वलना है कि नहीं? अरे कोई प्लान नहीं है भाई। अच्छा यार, जब से वो वीडियो देखा है ना स्वामी विवेकानंद जी का, सच्ची बता रहा हूँ यार, ऑसम है, ऑसम। यार उसको देखकर ना मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तो यार लाइफ ही बर्बाद कर दी, लेकिन बस अब मुझे भी उनके जैसे बनना है, उनके जीवन चरित्र को अपने अंदर लाना है यार। बढ़िया यार। मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई।